हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 11B। इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने सीआई का क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 18 था और बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरह सिमिलर है। सो आप एक बार ट्राई करना और किसी से नहीं होता है तो वो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा। राइट, अब हमारे पास 20th क्वेश्चन दिया है। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब आपसे क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या दिया गया है, तो आप वो पहले नोट कर लिया करो एज अ समरी। आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे पूछ लिया टाइम एट हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 1800, यानी कि ये 1800 रुपीज अमाउंट टू हो जाएंगे, यानी ये 1800 रुपए है, ये 1800 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो इतने हो जाएंगे। तो यानी कि ये क्या दिया है आपको, प्रिंसिपल। राइट, ये आपका प्रिंसिपल की तरह बिहेव करेगा और ये आपका अमाउंट की तरह बिहेव करेगा। अमाउंट टू लिखा है ना, सो अमाउंट आपको कितना दिया है 2178 और आपसे पूछा है रेट परसेंट आपको दिया है 10% और आपसे पूछा है कितने टाइम में ये पैसा इतना हो जाएगा। ठीक, वी नो दैट कि A इज इक्वल्स टू P 1 + R/100 पावर n। ए हमारे पास क्या है बेटा, वो दिया है 2178। राइट, प्रिंसिपल हमारे पास दिया है 1800, 1 + R हमारे पास दिया है 10/100 पावर n। अब देखो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2178 अपॉन 1800 इक्वल्स टू 1 + 10/100 पावर n। अब देखो बेटा, ये मुझे डायरेक्टली पता है कि ये 18 से डिवाइड हो जाएगा, 18 10 राइट, सो ये आ जाएगा हमारे पास 100 और ये आ जाएगा हमारे पास 121। पर अगर किसी को डायरेक्टली टेबल नहीं पता चल रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिंपली जैसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो आप करो, लौट कर कुछ ऐसा ही आएगा। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर डिवाइड किया 2 9 18, फिर मैंने यहाँ किया तो यहाँ आएगा 1089। राइट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1089 अपॉन 900 और मैंने इसका एलसीएम लिया तो वो मेरे पास आया 110/100 पावर n। ठीक है, अब हमारे पास फिर से डिवाइड हो सकता है 3 से, तो 300 आ गया, 3 3 सा 9, 3 6 सा 18 एंड 3 3 सा 9। ये हमारे पास फिर डिवाइड हो सकता है 300 सा और ये हमारे पास आ गया 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 और 3 1 सा 3। अगर हम देखें तो देखो बेटा, ये हमारे पास आया 121/100 इक्वल्स 110/100 की पावर n। 0 से 0 कैंसिल, 121/100 इक्वल्स ये आ जाएगा 11/10 की पावर 11/10 की पावर n। अब सुनो, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था वहां हमें पावर हिंट देती थी कि ये किसी की पावर बनेगा। कितने की पावर बनेगा, जितनी पावर यहां होगी। जब रेट वाला क्वेश्चन छोड़ के आपसे पूछा जाएगा कि कितने टाइम में ऐसा हो जाएगा, तो यहां पर पावर तो है नहीं। अब आपके पास क्या दे रखा है, बेस। अब आपको बेस हिंट देगा कि ये किसी का बेस है। किसका, 11/10 का बेस है ये। राइट, ये 11/10 का बेस है। पावर की हिंट नहीं मिलेगी, यहां बेस की हिंट मिलेगी। तो ये मुझे समझ में आ गया कि 121 11 के टेबल में आता होगा। कितने टाइम्स वो हमें पता है बेटा, ये 11 का स्क्वायर है और 10 से तो पता चल ही रहा है कि 100 है, यानी 10 का स्क्वायर है, इक्वल्स टू 11/10 और पावर हो गई हमारे पास n। इसको मैं कंप्लीट पावर लगा सकता हूं, इसको मैं 11/10 का होल स्क्वायर लगा सकता हूं और ये आ जाएगा हमारे पास 11/10 की पावर n। बेस सेम हो गए, इक्वल्स टू हो गया, तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग पावर्स, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ही तो कंपेयर करेंगे। आंसर आ जाएगा n = 2। मेरी बात समझो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में जिसमें आपसे पूछा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वहां आपको जैसे यहाँ वहां आपको क्या करेगा, पावर हिंट देगी। ठीक है, कि ये किसी की पावर है, कितनी पावर है वो ये हिंट देगी कि अगर यहाँ पर स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर बनेगा किसी का। वहां पर बेस हिंट नहीं देता, वहां पावर हिंट देती, जैसे कि भी पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होता है, जिसमें आपसे टाइम पूछा होगा तो देखो n गायब है। अब यहाँ पर आपको बेस हिंट देगा। ठीक है, ये 11/10 है, यानी कि ये भी 11/10 ही बनेगा, यानी कि 11 का स्क्वायर हो रहा होगा, क्यूब हो रहा होगा या पावर 4 हो रही होगी, और ये 10 का स्क्वायर हो रहा होगा, 10 के क्यूब हो रहा होगा, 10 की पावर 4 हो रही होगी। इसमें हमें सबसे पहले नीचे वाला देखना चाहिए, क्योंकि नीचे 100 होता है ना, तो इसी से पता चल जाता है। अगर मान लें 1000 होता हम समझ जाते ये किसी का क्यूब बनेगा। ठीक है, यहाँ 10 का स्क्वायर है यानी कि 100, तो समझ में आ गई स्क्वायर बनेगा, तो यानी कि 11 का स्क्वायर होता है 121। तो क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली इन दो क्वेश्चंस में हिंट मिल जाती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं लगानी पड़ती और क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है ना बेटा, ओके, थैंक यू।